वो तो जैसे आवारा जो लफंडर जो घूम रहा है ना, कोई पशु, अरे उसको लठ मार के भगा दो गली से, वो हालत है पाकिस्तान की। इट हैज नो रेलेवेंस, कोई मतलब नहीं है। हमारा मेन फोकस और थ्रेट है चाइना। राइट। उसके बरखिलाफ हमें अपनी रणनीति और अपनी सिक्योरिटी को शेप अप करना है, उसे रेडी करना है उस लेवल तक। और हम लगभग उनके आसपास ही हैं। लोग कहते हैं ना गैप बहुत है। पहली चीज हम्म। तो चाइना की पॉपुलेशन फिगर ही मैनिपुलेटेड है। दे डू राइट। नॉट हैव द हाईएस्ट पॉपुलेशन एनी मोर। इंडिया इज द हाईएस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड। तो मैन पावर की कमी नहीं है इंडिया को। कल की तारीख में लड़ाई लगेगी, चाइना मुंह की खाएगा। जो इनके शहर है ना, चमकते हुए शहर, मैं बताता हूं, चाइना में 7 प्रोविंसेस हैं। हम्म। एक प्रोविंस से दूसरे प्रोविंस में जाने के लिए आपको परमिशन चाहिए होती है बीजिंग से। अच्छा। आप ना दूसरे स्टेट में, प्रोविंस में घर ले सकते हो, ना वहां पे शिफ्ट हो सकते हो, ना ट्रैवल कर सकते हो। आप जहां पैदा हुए हो, जिस प्रोविंस और स्टेट में, आपको वहीं पे रहना है शुरू से। और अगर आपके पास कोई अपग्रेडेड स्किल सेट है या क्वालिफिकेशन है, तो आप दूसरी स्टेट में जा सकते हो परमिशन के साथ। अगर सरकारी परमिशन नहीं है तो आपको अपने ही स्टेट में रहना पड़ेगा पूरी पूरी उम्र। इन्वेस्टमेंट भी वहीं करनी पड़ेगी। ये सिस्टम है। ऊपर से इंडियन सोल्जर के पास विल पावर है टू फाइट, जज्बा और जुनून है। डेफिनेटली सर। चाइनीज सोल्जर को लठ मार के बोला जाता है कि तुम्हें लड़ना है, चाहे तुम्हें अच्छा लगे या ना लगे। वो तो पहले ही दबा पड़ा है। कह रहे हर एक चीज जबरदस्ती आदेश ले लेके तो करनी पड़ती है। अपनी निजी जिंदगी भी जीनी पड़ती है इनके मुताबिक। हम्म। तो कहते कि इससे अच्छा है कि डेमोक्रेसी हो। डेमोक्रेसी, हमें पता है टियामिन स्क्वायर में कितने हजारों में इन्होंने मारे थे स्टूडेंट्स, चाइनीज राइट। आर्मी ने, है ना, पीएलए ने। तो चाहे दुनिया जितना मर्जी बोल ले, चाइना इज अ कम्युनिस्ट कंट्री एंड इट विल रिमेन अ कम्युनिस्ट कंट्री टिल हम्म। इनकी टॉप लीडरशिप चेंज होके प्रॉपर डेमोक्रेटिक तरीके से इलेक्शंस ना कंडक्ट किए जाए, तब तक चाइना विल रिमेन अ कम्युनिस्ट। ठीक है, अब ये मैंने स्टेटमेंट बोल दी। अब अगर खुदा ना खास्ता मुझे कहीं विजिट में जाना है चाइना, ये हम्म। रेड फ्लैग होगा। वहां पे मुझे बिठाएंगे, 20-25 घंटे हरास करेंगे, और फिर मुझे बोल देंगे कि भाई अब आप वापस जाइए। हम्म। अच्छा। और मैं तो मिलिट्री वेटरन हूं। मुझे तो झूठे स्पाइंग चार्जेस लगा के मुझे वैसे ही ये जेल में डाल देंगे अगर मैं वहां गया गलती से भी। ये ऐसे मुल्क है। तो इट इज बेस्ट दैट चाइना इज अवॉइडेड, देयर बिजनेसेस आर अवॉइडेड। मतलब इसराइल ने बीवाईडी कंपनी को क्यों बैन किया चाइना की? वो चलती फिरती जासूस है गाड़ी। उसके कैमरास का एक्सेस है, उसके जीपीएस की पोजीशनिंग का एक्सेस है। और आप उसमें वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो, फोटो ले सकते हो, आप कुछ भी मैन्युपुलेट कर सकते हो उस गाड़ी में, क्योंकि बीवाईडी के हेडक्वार्टर्स के पास एक्सेस है इन गाड़ियों का। तो उनके फोन भी तो और एक ऐसे ही बार है रिमोट ऑलमोस्ट। एक्सेस आ गया, और कोई सरकारी, कोई सेंसिटिव सरकारी महकमे में अगर कोई काम कर रहे हैं और उससे बीवाईडी की गाड़ी का मालिक है, तो आप हम्म। सोचे कि वो गाड़ी एवरी डे एक सेंसिटिव लोकेशन पे पार्क हो रही है, जिसका एक्सेस चाइना के पास है। हम्म। और आप गाड़ी के अंदर बैठ के किससे बात कर रहे हैं, ऑफिस से रिलेटेड बात कर रहे हैं, फैमिली से कर रहे हैं, जहां पे भी कर रहे हैं, इट कैन हियर यू, इट कैन सी यू, इट कैन ट्रैक यू, इट कैन फॉलो यू। एंड एंड ऑफ द डे आप एक अ, आप लगा लें ट्रांसपॉन्डर की तरह है, कि आपने जहां 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 गाड़ी पार्क करोगे, वो आपकी गाड़ी एक टारगेट डेजिग्नेटर के तौर पे भी काम कर सकती है। अच्छा। जिसमें चाइना को मिसाइल दागनी है, तो भाई बीवाईडी की गाड़ी वहां खड़ी है, वो टारगेट है, कहानी खत्म। वो मिसाइल बटन दबाना है, वहां जाके उस इलाके के एक्चुअल पॉइंट पे जाके मिसाइल गिरेगी। तो इसराइल बेवकूफ नहीं है, उसने सोच समझ के बीवाईडी कंपनी को बैन किया है। उल्टा यहां पे अलग अलग वो दे रहे हैं, डीलरशिप बांट रहे हैं कि भाई आप हम्म। बीवाईडी का शोरूम खोल लो।
ये हालत है इंडिया की। और जब तक ये आप पब्लिकली नहीं प्रेशर डालोगे, इंडिया की सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज बहुत बड़े स्तर पे हो रही है बिकॉज ऑफ BYD। और अगर आप जल्दी से नहीं जागे, बहुत देरी हो जाएगी। सर ऐसे कंसर्न चाइनीज फोन्स के लिए भी तो आते हैं कि वो भी स्पाइंग वाली एक्टिविटीज में पूरे एंट्रेंस रहते हैं, इन्वॉल्व रहते हैं। हाँ, तो डिफेंस पर्सनल को तो बैन है ना चाइनीज फोन, ये वन प्लस हाँ। वगैरह किसी, ये सब यू कैन नॉट बाय। अगर आप आर्मी में सर्व कर रहे हो, आप ये सब खरीद ही नहीं सकते हो, मना है। ओके। यस। मैं तो एक सिटीजन होके नहीं लेता हूँ, मैं तो अपने फैमिली में किसी को नहीं लेने देता बिकॉज। जागरूक नहीं है ना लोग। अब हाँ। मैंने अब आपके इस पे बताया है, हम्म। तो जागरूकता ऐसी बढ़ेगी जब आप ये मैसेज स्प्रेड करोगे, हम्म। वरना आवाम को नहीं पता चलेगा, उन्हें बिल्कुल कोई आइडिया नहीं होगा।